हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जी आज पुर्तगाल में, सर्जियो और पॉल के शहर में। तो आज मैं आपको इनके कुछ शहर की तस्वीर दिखाऊंगा। मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ एक छोटी सी वीडियो बनाऊं। इन्होंने मुझे टाइम दिया और बड़ा वार्मली वेलकम किया जी कि मैं पाकिस्तानी हूं और मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया है। इन्होंने बड़ी सेवा की है मेरी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको इनसे भी मिलवाता हूँ। पहले तो मैंने इनसे पूछा कि मैं वीडियो बना लूँ, तो मैं कहते हैं जी कोई इशू नहीं है, हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इजीली वीडियो बना सकते हैं। तो मैंने कहा चलें यूरोप की सैर अपने दोस्तों को भी करवाते हैं। तो चले मैं आपको इनके जस्ट पेयर्स बस थोड़े बहुत दिखाऊंगा, ठीक है। और इन्होंने देखे कितने सादे तरीके से जी बर्ड्स को रखा हुआ है। और ये जी सबसे पहले इनका ये देखें जी, माशाल्लाह ब्लू इंटू स्प्लिट ब्लू। और बर्ड्स के साइज़ हैं वो बहुत अच्छे हैं और केजेस बहुत सिंपल हैं। हम लोग ना केजेस पे पैसे बहुत लगाते हैं, इवन कि मैंने खुद बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हुए हैं केजेस पे। ये बड़ा सिंपल सा इनका, स्पेशली इनके जो केजेस हैं वो बड़े सिंपल से हैं। और मज़े की बात आपको बताऊं, इन्होंने मुझे बताया कि इन्होंने ये खुद ही बनाए हैं केजेस, तो बड़े अच्छे तरीके से। और डाइट में देखें जी, इन्होंने बड़ा जो है ना सिंपल सा, और वो ग्रिट डाली हुई है वैसे ही जो हम लोग सॉफ्ट फूड में डालते हैं। सॉफ्ट फूड में ग्रिट को नहीं डालते, वैसे ही डालते हैं। और बर्ड्स को बड़ा नेचुरल ज़बरदस्त माहौल दिया हुआ है। हम लोगों का कॉन्सेप्ट होता है जी गोरे पता नहीं क्या कुछ डालते हैं जो बर्ड से बड़ी ब्रीड लेते हैं, बड़ा कुछ करते हैं, लेकिन इन्होंने बर्ड को जो प्रेफर किया हुआ है वो बड़ी फ्लाइट है, बड़ा केज साइज़ है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो इनको थोड़ा क्लोज टू नेचर रखा हुआ है। और एक मज़े की बात बताऊं जो मैंने यहाँ पे देखी है, मुझे अभी सर्जियो ने बताया, ये हर जो इन्होंने जो बॉक्स है उसमें ये कैमरा लगाते हैं, ये ब्रीडिंग एक्टिविटी बर्ड की देखते हैं। तो मैं आपको जो है बर्ड्स की डिटेल नहीं बता सकता, वीडियो ज़रा थोड़ी लंबी हो जाएगी। बाकी मैंने सोचा कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ आ, ये दिखा दूं। तो इन्होंने जी मेरी बड़ी सेवा की है, बड़ा यहाँ पे मुझे वेलकम किया है। इनका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। और इन्होंने सब कुछ अपने काम छोड़ के ये सुबह से मेरे साथ हैं, इन्होंने बड़ा घुमाया फिराया है। और जो अपने अब बर्ड्स दिखा रहे हैं मुझे, तो बाकी अब इनके सेकंड शेड में चलते हैं, वहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये इनके पास तकरीबन 1 हेक्टर ज़मीन है और इन्होंने यहाँ पे अपना फार्म बनाया हुआ है। ये बाय प्रोफेशन जो है ये दोनों इलेक्ट्रिशियन है, और इन्होंने एज अ साइड बिजनेस जो है ये बर्ड्स का काम किया हुआ है। ये जी कुकी लें जी, ये कुकी से मिलें। ये शहजादा जो है ना ये बड़ा, इसने मुझे तंग किया है। अच्छा जी, ये फ्लाइट वाला एरिया है। ये देखें इन्होंने फ्लाइट यंग बर्ड जो है ना वो फ्लाइट में छोड़े हुए हैं, बड़ी सिंपल सी फ्लाइट्स बनाई हुई हैं। और ये तकरीबन जो है ना 30 फीट। This one is about 7 meters. ओके, The other two is about 4 meters each. But we can put the cage from there to there in one cage only. So दैट्स गुड। more or less 16 meters. ये जी 7 मीटर का तकरीबन जो है ना ये केज है। और इन्होंने सारे यंग बर्ड्स यहाँ पे छोड़े हुए हैं। इनके पास सारे बर्ड्स जो हैं वो रा और रिंगनेक है, इसके अलावा इन्होंने कुछ भी नहीं रखा हुआ। और ये कहते हैं कि इनके ये बेस्ट बर्ड्स हैं। जो रिंगनेक है उसकी इनके पास बहुत अच्छी मोटेशन है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे रिंगनेक्स की मोटेशन का बहुत ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन अलेक्जेंड्रीन में जो ये वर्किंग कर रहे हैं ये ऑलमोस्ट हमारे पाकिस्तान की वर्किंग के साथ हैं, कोई एडवांस नहीं है। हमारी और इनकी वर्किंग ऑलमोस्ट सेम सेम है। ये जी एक आइडिया इन्होंने मुझे दिखाया है। ये देखें, हमेशा हम आइडियाज़ को ही देखते रहते हैं, मैं अपने व्यूअर्स के साथ भी शेयर करता हूँ। ये जो स्टिक है इसके नीचे इन्होंने स्लोप में ना जाली लगाई हुई है। अब ये मैंने पूछा ये जाली लगाने का मकसद क्या है, तो ये ना डायरेक्ट पर्च से स्लोप के ऊपर जो है वो ड्रॉपिंग गिरती है ताकि बर्ड इसको खाए ना। कहते हैं यहाँ पे सफाई करनी थोड़ी मुश्किल है, जिसकी वजह से हमने ये लगाई हुई है। और ये जो माशाल्लाह काम है जी, ये
इंजीनियर सर्जियो के हैं। तो सर्जियो क्रेडिट गोज टू यू। Yeah, और made by us. बाकी जी ये इनका सेकंड सेटअप है, ये सेकंड लेन है। और अभी मैं आपको फ्रंट पे भी लेके जाता हूँ। इनके पास जितने बर्ड्स हैं वो 10-10 साल 15-15 साल पुराने हैं। हम लोग 2-2 4-4 साल बर्ड रखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इतने साल हो गए ये ब्रीड नहीं किया। और मोस्टली ये उन्होंने बताया है कि जो एलेक्स की जो एज है, जो रा की एज है, वो 5 साल है ब्रीड की। तो ये फीमेल को 3 साल के बाद और मेल को 4 साल के बाद ब्रीड पे लगाते हैं। और इनके बर्ड्स का जो साइज़ है वो बहुत अच्छा है। अच्छा जी, एक चीज़ मैंने आपको और बतानी थी। ये देखें, हमारे ना अक्सर बर्ड जब पानी पीते हैं तो वो बीच में ड्रॉपिंग कर देते हैं। तो इन्होंने ये देखें इस तरह ना, ये इसको जाली को कर्व दिया हुआ है ताकि बर्ड यहाँ पे ना बैठ सके। यहाँ पे ये ब्रीडिंग बॉक्स लगाते हैं और इन्होंने पर्स थोड़ा आगे लगाई हुई है ताकि ड्रॉपिंग नीचे गिरे। और ये सिंपल सा तरीका है। कैन यू ओपन दिस डॉर? ये देखें जी, यहाँ पे सिंपल सा तरीका है इसको बनाने का। हम लोग इसको ख़ुद भी इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसलिए छोड़ा हुआ है कि गिराए ना। हमारे जो पाकिस्तानी तोते हैं वो बहुत ख़राब हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने इनको थोड़ा थोड़ा सा डाला हुआ है। पानी का पूछा है कि ब्रीडिंग सीज़न में तो फीमेल नहा के ऊपर बैठती है, तो कहते हैं कि ये मैनेज कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी। Our is to avoid that to send the food that they don't like too much to out, so they are more difficult if they You can change the seed daily on? Yeah, we change every day. Okay. Yeah. Uh, they now already eat the sunflower, that is the seed that they like most. But they have cardi, they have many other seeds. That's We good. box the mix and we mix other seeds as well. You are using a ready-made seed mix or making own self? We box mix it and we put other seeds as well. Okay. And we now in the few days we gonna start to give them also wet food, pigeon food. that And we put in the can you water. share your egg food recipe? Egg food is not big important for us because they don't like too much egg food. But we give them with I don't remember the phrase, but I will remember in a few minutes. मैं सर्जियो की बात का आपको खुलासा बयान कर देता हूँ। मेरी इनसे जो डिटेल में बात हुई, ये अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड है वो नहीं डालते। आपने 2 पॉट्स देखे, एक पानी का एक दाने का, सिर्फ ये 2 चीज़ें डालते हैं। हाँ, कभी कभार ये आए हैं तो इनके पास जैसे कि ऑरेंजेस का मौसम चल गया तो ऐसे एक ऑरेंज इनको डाल दिया, कभी सेब डाल दिया। तो इसके अलावा ये प्रॉपर जो अपने बर्ड को कभी भी इन्होंने सॉफ्ट फूड सर्व नहीं किया। और मैं ये देख के बड़ा हैरान हूँ। मुझे इन्होंने बताया ये 3 चीज़ों को फोकस करते हैं जिससे ब्रीड बहुत अच्छी आती है। नंबर 1, ये अपने बर्ड को केज साइज़ मैक्सिमम देते हैं, जितना बड़ा दे सकें अपने बर्ड को केज साइज़ देते हैं। मोस्टली जब ये बर्ड बाय करते हैं तो ये यंग बर्ड बाय करते हैं और उसके बाद उसको बड़ा करके उससे ब्रीड लेते हैं। नंबर 2, अपने बर्ड को अंडर एज ब्रीडिंग पे नहीं लगाते। मतलब रा का जो फीमेल है वो हम 2 साल के बाद उसको ब्रीड पे लगा लेते हैं और मेल को भी 2 साल पे ही लगा देते हैं, या जब देखते हैं कि उसकी गानी निकल गई है तो उसको ब्रीड पे लगा दें। लेकिन ये मेल 4 साल का और फीमेल 3 साल की को ब्रीड पे लगाते हैं। तो उससे होता क्या है, फीमेल जो है फीमेल प्रॉपर मैच्योर होती है, उसके बाद उसकी जो वो साल ब्रीड करती है और उसमें कोई मसला नहीं आता। नंबर 3, ये अपने बर्ड से 2 क्लचेस से ज़्यादा क्लच नहीं लेते। करते ये भी आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन है। लास्ट ईयर मैंने आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन की, मैंने 2-3 पेयर हैं, उनमें से 4-4 क्लच भी लिए, जो मैं बड़ा प्राउडली बता रहा था। लेकिन एंड पे एक जो फीमेल है वो ड्यूरिंग लेइंग एक्सपायर हो गई। देखिए, इसमें हम बेशक जितने मर्जी वाइटामिन दे दें, ये जानदार हैं, इनकी एक कैपेसिटी होती है। जब कैपेसिटी से ज़्यादा कोई काम करेंगे तो नुकसान होगा। तो इसलिए ये 2 से ज़्यादा क्लचेस नहीं लेते। ये अपने बर्ड्स को साल चलाते हैं और इनमें ट्रेंड है कि ये इनके पास नॉर्मली जो 10-12 साल पुराना तो नॉर्मल सा बर्ड था। तो मैं देख के बड़ा हैरान था। हम लोगों को क्या होता है जी, अभी इधर से बर्ड लिया और
कोशिश होती है कि बस साथ ही अंडे आ जाएं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है इनके। एक इनके पास बर्ड था जी, एक चीज़ मैंने वहाँ पे नहीं सीखी, मैं आपको वो भी शेयर करता हूँ। इनके पास एक बर्ड था 40 साल पुराना। मैंने कहा यार वो मुझे दिखाओ। मैंने वो देखा, वो कॉमन ग्रीन बर्ड था, रा का। वो इन्होंने मुझे बताया ये मेल हम जिस फीमेल के साथ लगाते हैं वो फीमेल 6 अंडे देती है। तो मैंने कहा ये तो क्वालिटी फीमेल की होती है अंडे ज़्यादा देना। कहता नहीं, कहता ये जितना पुराना मेल होगा और जितना जो फर्टाइल मेल जितना पुराना होगा उतने ज़्यादा जो है अंडे इन्हेंस होंगे। वो वाइल्ड मेल नहीं था, कैप्टिव ही था, और वो 40 ईयर्स ओल्ड था। मैं सुन के बड़ा हैरान हुआ। इन्होंने उसके साथ ऑलिव जो है ना वो ग्रे ग्रीन जो फीमेल है वो लगाई हुई थी। उससे जो अंडे इनके पास 6-7 अंडे आते थे। कभी ये ब्लू की फीमेल लगा देते थे, स्प्लिट्स प्रोवाइड करते थे उससे। तो ये चीज़ मुझे जो है एक नई सीखने को मिली। ओवरऑल ये अपने बर्ड्स को बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं देते जो हम देते हैं। हम अपने बर्ड्स को, मैं खुद अपने बर्ड्स को इतना प्रोटोकॉल देता हूँ, इतनी डाइट डालता हूँ, उस लिहाज से हम ये चीज़ फोकस अगर करना शुरू कर दें कि बर्ड के केज साइज़ बड़े हों तो मेरा ख्याल है वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी ये कि हम लोग केजेस पे पैसे बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। इन्होंने बिल्कुल सिंपल जो मैश को टर्न करके और उनके केजेस बनाए हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पे लोग पूछते हैं कि कौन सा गोरा कौन से विटामिन यूज़ करता है। मैं 2 लोगों से मिला हूँ, दोनों जो सेम विटामिन यूज़ कर रहे थे, और वो है नेक्टॉन ई, नेक्टॉन एस और नेक्टॉन के। ये यूज़ करते हैं। ब्रीडिंग सीज़न से 1 महीना पहले लगातार देते हैं, 1 महीना, उसके बाद ये पूरा सीज़न कोई विटामिन नहीं देते। और रही बात कैल्शियम की, तो कैल्शियम जो है जब विटामिन देते हैं तो साथ ही उसके 1 महीना जो है वो भी चलाते हैं। उसके बाद ये कोई कैल्शियम नहीं, कोई विटामिन नहीं। हाँ, ये ग्रिट जो है अपने बर्ड के, उसकी एक पॉट इन्होंने ज़रूर रखी हुई थी। ग्रिट अपने बर्ड्स को इन्होंने सर्व की होती है। और एग फूड तो डालते ही नहीं है हम लोग, तो अंडे डाल। अब अगर आप मेरा चैनल ही देखें तो उस पर 2 से 3 रेसिपीज़ हैं जो मैंने चेंज कर करके अपने बर्ड्स को एग फूड डालता हूँ। अभी लास्ट ईयर मुझे एक रेसिपी मिली लोरो पार्क से, जो मैं मल्टीग्रेन केक बना के आजकल बर्ड्स को दे रहा हूँ। वो भी मैंने वीडियो जल्दी अपलोड करनी है। तो खैर, इनसे मिलने का मेन मकसद था कि मैं देखूं कि इनके पास वो कौन सा राज है जो ये हमें नहीं बता सकते, जिससे इनके पास ब्रीड अच्छी आ रही है। वो मैंने अपने व्यूअर्स को बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैंने एक बर्ड की डिटेल के साथ वीडियो बनाई है, और वो आप ज़रूर देखिएगा। उनके पास भी जो रा और रिंगनेक है, रिंगनेक वालों के लिए बड़ी अच्छी वीडियो होगी, वो मैं नेक्स्ट वीकेंड अपलोड करूँगा। तो बाकी सर्जियो और पॉलो का बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे 40 किलोमीटर दूर से पिक किया और ड्रॉप किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीकेंड। तब तक के लिए इजाज़त दें।